नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। और जिस तरह से आपने 2024 में प्यार और अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखा, हम सबके साथ, तो इस बार भी उम्मीद करता हूं कि आपकी आशाओं पर खरा उतरूं और बेहतर से बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करता चलूं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूं। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं पर भी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां अपनी कहानियां भेज सकते हैं। आज की कहानी वंशिका और आदित्य की है, जिनसे एक छोटी सी गलती हुई थी, बट वो गलती इतनी बड़ी, इतना भयानक रूप ले लेगी, इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। कौन है ये दोनों, मिलवाऊंगा इंट्रो के बाद। अभी चैनल का इंट्रो फिर शुरू करते हैं। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पूरी कहानी देखने के बाद आपको उचित लगता है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, तो प्लीज करिएगा। और पहली बार आए हैं, पहली कहानी देखिए। इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इधर या इधर, किधर तो बटन ज़रूर मिलेगा। हमने यूट्यूब से बात करके स्पेशल आपके लिए लगवाया है। वंशिका और आदित्य हस्बैंड वाइफ हैं और इनकी शादी को अभी 1.5 महीना हुआ है, ठीक है। और स्कूल टीचर हैं दोनों, स्कूल में ही मुलाकात हुई और तकरीबन स्कूल में 5 साल इनका प्रेम चला। एक दूसरे से अपने दिल की बात बहुत समय बाद कही थी। एक दूसरे के साथ बैठना, उठना, बात करना, खाना और अपने सुख दुख को शेयर करना इन्हें अच्छा लगता था। दोनों ने अपनी फैमिली में बताया, फैमिली ने रजामंदी करी और शादी हो गई। 1.5 महीने के अंदर इनके घर के अंदर इतने ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे थे कि वंशिका घर में सबकी लाडली बन चुकी थी। अम्मा, बाबूजी, बड़ा भैया, भाभी और उनके बच्चे सब इतना प्यार दे रहे थे कि वंशिका सोच रही थी कि इससे अच्छा जीवन कभी मिल नहीं सकता। और आदित्य इसलिए खुश था कि मेरी पसंद को सबने रजामंदी दी और सबको ये पसंद भी आई और शायद मैंने जीवन में एक सही काम, सही निर्णय लिया। हम दोनों का प्यार ईश्वर करे बढ़ता चले। यहाँ आदित्य और वंशिका को स्कूल में टीचिंग करते हुए बहुत समय हो गया था। अब इन दोनों को ये था कि अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा और बड़ा करना है। तो इसके लिए ये दोनों अलग अलग जगह भी इंटरव्यूज़ दे रहे थे, क्योंकि इनका स्कूल जो था, मतलब जिसमें ये दोनों पढ़ाया करते थे और शादी हुई, फिर बीच में गैप हुआ, थोड़ा सा छुट्टियां हो गई, तो वहाँ पर थोड़ा आनाकानी सा हो गया था और आदित्य का आनाकानी हुआ था। उसके पीछे कुछ स्कूल प्रशासन और इनकी बात रही होगी, हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। वो तो अपनी मर्जी है, आपको नौकरी पसंद है तो कर रहे हैं और मालिक को अगर काम करने वाला एम्प्लॉय पसंद है तो वो रख रहा है। अब डिपेंड करते हैं कैसी सिचुएशन थी। लेकिन दोनों, वंशिका और आदित्य, स्कूल छोड़ चुके थे, अलग अलग जगह ट्राई कर रहे थे। और हाँ, दोनों इतने काबिल, इतने हुनरदार, अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत परफेक्ट कि आराम से दोनों को जॉब मिल गया। ये मेरे ख्याल से 1 आध हफ्ते ही खाली बैठे थे घर पे और इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया। अब वंशिका दूसरे कॉलेज स्कूल में है और आदित्य दूसरे स्कूल में जाते थे। दोनों प्रोफेशन से टीचर, मैंने आपको बताया। तो टीचर को ये कह सकते हैं कि एक तो वो सुलझे हुए होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तुरंत एकदम से निर्णय कोई लेना है तो वो ले सकते हैं और वो अधिकतर ठीक होता है। अक्सर तो देखा जाता है, अब रेयर केसेस में क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अधिकतर उनका डिसीजन लेना बहुत तेज़ होता है और अच्छा होता है। ये दोनों एक चीज़ के थोड़ा सा अपोजिट थे। आदित्य को कभी इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। सेकेंड हैंड फ़ोन ले लिया, सेकेंड हैंड बाइक ले ली, या सेकेंड हैंड गाड़ी देख लो, इस तरह का। और तो और ये जो बाज़ार वगैरह नहीं लगते दिल्ली में, जैसे आपका लाल किले के पास लगता है इतवार को, ठीक है, उसमें आपको क्या लगता है सारे नए कपड़े मिलते हैं ना? इसे कहते हैं गठरी बंधना, ठीक है। और सरल भाषा में समझाऊं तो ये उतरे हुए होते हैं। अब ये कैसे कपड़े होते हैं अगर समझाने बताने लग गया तो उनके व्यापार पे बात आ जाएगी। इसलिए बस ये मान लीजिए कि ये किसी के पहने हुए कपड़े होते हैं, सेकेंड हैंड कपड़े, सेकेंड हैंड जैकेट्स।
और फिलहाल सर्दियों का सीज़न है तो उस तरफ मार्केट बहुत ज़ोर शोर से लगता है और लोग उसे बड़ा ब्रांड, बड़ी कंपनी मान कर ले आते हैं। जूते वगैरह बहुत चलते हैं और आप सोच रहे होगे कि नितिन सेकेंड हैंड कपड़े या सेकेंड हैंड जूते लेता कौन है? मार्केट में जाकर देखो, पता पड़ जाएगा, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। और ये मुझे इसलिए पता है, जब हम कॉलेज डेज़ में उधर थे तो हम थोड़ा जिम का शौक़ हुआ था, जिम की फ़ीस देखी और हम कमरे में तकरीबन 22 लड़के, अब 22 लड़कों ने पैसे मिलाकर थोड़ा जिम का सामान इकट्ठा करके अपने रूम पर ही रख लिया था। तो वहीं से हम भी वज़न लेकर आए थे, वेट बोलते हैं ना, वज़न लेकर आए थे। तो हमने देखा था भैया वहाँ तो जैकेट, कपड़े, जूते सब बिकते हैं। कहा जाता है कि हवाई जहाज़ की पंखड़ी भी मिल जाती है वहाँ पर। खैर, आदित्य को शौक था ऐसे मार्केट पे जाकर थोड़ा सा परचेज करने का और वंशिका इसके खिलाफ थी। होता क्या है कि इनके घर से भी थोड़ी दूरी पर इस तरह का बाजार लगता था। आदित्य ने कहा कि मैंने पिछली बार उधर गया था तो एक मैंने कैमरा देखा है और बड़ा ज़ोरदार है। ये तब की बात है जब ये DSLR वगैरह नहीं आए थे। वो पहले के कैमरे नहीं थे जिनमें रील डलती थी, आप 28-30 फ़ोटो खींच सकते हो, समझ गए? वंशिका ने मना कर दिया। वंशिका ने कहा कि नहीं, आप नया क्यों नहीं ले लेते? आदित्य ने कहा कि अरे बहुत महंगा आता है और आधे से भी कम दाम में मिल जाएगा। फिर भी मतलब मेरा ये मन मानता है कि हमें यूज़ करी हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उतने में जो नया मिल जाए वो बेहतर है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। आदित्य भी ठीक है कि कभी कभी चीज़ें अच्छी भी निकल जाती हैं, तो क्यों ज़्यादा पैसे खर्चना। तो वंशिका ने कहा कि बाई चांस उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो। आदित्य ने घर में सबके सामने हीरो बनने के चक्कर में बोल दिया कि कैमरे के बारे में मुझे सब पता है, इसे नहीं पता था कुछ भी। और वंशिका ने कहा कि ठीक है पापा भैया, बाकी सबसे डिस्कस कर लो। सब ने कहा कि आदित्य का मन है, वंशिका इसे करने दे अपनी, और अगर इसका डिसीजन गलत निकला पूरी ज़िंदगी टोकेंगे इसे। आदित्य ने कहा कि ठीक है भैया, मेरे घर में मेरी तरफ से बोलने वाला कोई है ही नहीं। तो भाभी ने भी, मम्मा ने भी, सब ने वंशिका का साथ दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर लेना है तो नया ले ले, जितने का आता है उतने का ले ले, पैसे हम दे देंगे। नहीं नहीं, मैं तो वहीं से लूँगा। राज़ी हो गए जी। आदित्य बाजार जाते हैं। इत्तेफाक से देखिए कि उससे बेहतर, उससे कम दामों में एक इनकी नज़र में आ गया। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ शायद इन्हीं के लिए बैठा था और उस पर था भी सिर्फ एक कैमरा। उसका हुलिया इन्हें आज भी याद है कि चेहरा उसका ढंग से दिख ही नहीं रहा था। उसने चेहरे पर एक गमछा सा डाल रखा था और बहुत लंबे बाल थे उस आदमी के। हंसकर बता रहे थे फ़ोन पे कि मुझे तो नकली लग रहे थे। सर, हो भी सकता है कि नकली हूं। उस आदमी का बात करने का तरीका भी कुछ अजीब था। वो मुझसे बात करते करते ज़मीन की तरफ कुछ देखकर बोलने लग जाता था, फिर मिट्टी उठाता था, अपने हाथ पे डालता था और फिर उसके बाद हाथ को ऐसे ऐसे करता था। मतलब वो थोड़ा सा एक कभी ना भूलने वाला पर्सनैलिटी था। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला, आदित्य का कहना है। अब ये यहाँ से कैमरा लेते हैं, उसके फंक्शन वगैरह देखते हुए आते हैं, बहुत खुश हैं। घर पर सभी को कहते हैं कि आ जाओ, एक फैमिली फोटोग्राफी करनी है मुझे। नया नया कैमरा आया है हाथ में। उसमें जी उन्होंने रील वगैरह डाली और फ़ोटो क्लिक करी और बहुत अच्छे से सब कुछ। अब मैं जा रहा हूँ इसे देने और ये धुल कर जब मिलेगी देखना मैंने कितनी अच्छी खींची है। भाई साहब, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, स्टूडियो से जाकर ये काम होते थे। उसने स्टूडियो वाले ने आदित्य को फ़ोन किया, आदित्य गया लेने और क्या इसने फ़ोटो बहुत अच्छी खींची है। घर में सबकी बड़ी अच्छी आई और वंशिका यहाँ पर गलत साबित हो गई। सबके सामने आदित्य अपने कॉलर उठा उठा के चल रहे हैं। देखा, मेरा डिसीज़न गलत नहीं होता। तुम लोग एक तरफ हो गए थे, पूरा घर एक तरफ हो गया था और सिर्फ मैं अकेला ऐसा था। मैंने कितना बढ़िया डिसीज़न लिया, पता है इतना महंगा आता है ये वाला, और मैंने तो कमाल कर दिया। अपने दोस्तों को भी बता रहा है, स्कूल में भी बता रहा है और वाहवाही हो रही है भाई बहुत। 2-1 दिन 3 दिन बाद ये स्कूल का छुट्टी पड़ा। तकरीबन 3 या 4 दिन की छुट्टियां थी। कोई गवर्नमेंट हॉलीडे भी था, बीच में संडे भी था, तो 4 दिन का छुट्टी मिला। अब इस 4 दिन में घर वालों ने वंशिका और आदित्य को बोला कि कहीं घूम कर आओ, जाओ, अब छुट्टी मिली है, घर पर बैठे रहोगे, नई नई शादी हुई है, जाओ घूमो। अब आदित्य ने कहा कि वंशिका कहीं तेरा मन हो तो बता, हम वहाँ घूम कर आते हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें भी पता है कि स्कूल डेज़ में जब ये दोनों एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, मेरा बहुत मन था जैसे जयपुर के किले हैं वो सब देखना, और अब तो हमारे पास कैमरा है,
फोटोग्राफी भी अच्छी हो जाएगी। आदित्य ने कहा कि ठीक है। फिर इन्होंने 3 किले जो कि आसपास थे वो देखे, इनके घर से दूर, मतलब ट्रेन हुआ, बुक हुआ, गए, वो सब बीच का मैंने एकदम से स्किप कर दिया। ठीक है। होता क्या है कि जिस किले ये पहले गए थे, सबसे पहले किले में जिसमें गए थे वंशिका और आदित्य, तो जब ये वंशिका की फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो रुक गया, दोबारा से कैमरे को साफ करता है, वंशिका को देखता है, फिर दोबारा से साफ करता है। तो वंशिका कहती है कि क्या हो गया, हैंकी से साफ करके देखो, मतलब रुमाल से साफ करके देखिए। उसने रुमाल निकाला, जब रुमाल को साफ किया तो रुमाल पे, मतलब लेंस पे तो कोई गंदगी मिट्टी कुछ नहीं थी, लेकिन जब इसने उसको साफ किया और अपने रुमाल को देखा तो बिल्कुल वो रेड सा हो गया, जैसे इसने कोई सिंदूर या कोई बुरादा कैमरे पर पड़ा हो, वो पहुंचा हो। ये क्या हुआ? फिर वो भी आ जाती है वंशिका की, क्या हुआ, सब ठीक है? उसने कहा पता नहीं, कैमरे पर ये मिट्टी है, क्या है? तो जो इनकी वाइफ है वंशिका, उसने जैसे ही रुमाल पे से हल्का से ऐसे ऐसे करा, हाथ में देखा, कहती है मिट्टी नहीं है, सिंदूर है। सिंदूर कहाँ से आ जाएगा इसमें? और इसका तो मैंने बैग वगैरह सब अलग रखा हुआ है, तुमने कुछ अपना इसमें मेकअप किट वगैरह रख दी? उसने कहा नहीं, पहली बात तो मैं मेकअप करती ही नहीं, और सिंदूर वगैरह नहीं आना चाहिए इस पर। दोबारा इसने साफ किया, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। तो पहले ये पेड़ पौधों के पत्तों की और क्या नाम है, इस किले की तरफ फोकस करता रहा, घुमाता रहा कैमरे को, एकदम सब नॉर्मल आ रहा है। लेकिन जैसे ही वंशिका की तरफ दोबारा करा इसने, फिर हल्का हल्का सा वो रेड हो रहा है। समझ नहीं आ रही इसे। तो वंशिका 1 मिनट तुम कैमरा पकड़ो, मेरी फ़ोटो खींचना। वंशिका ने कहा बात क्या है बताओ ना। उसने कहा एक बार बस, अच्छा लेंस में से देखना मैं कैसा दिख रहा हूँ, साफ दिख रहा हूँ? उसने ट्राई किया कि बिल्कुल साफ दिख रहे हो। वंशिका ने पूछा कि आपको हुआ क्या है, बताइए ना, बात तो बताओ। आदित्य ने बताया कि जब भी मैं तुम्हारी तरफ फोकस कर रहा हूँ, कैमरे को घुमाता हूँ, तो एक अलग सी चीज़ आती है तुम्हारे आसपास। ऐसा लगता है कि जैसे किसी की परछाई बन रही है, और इस तरह का ये रेड हो जाता है। वंशिका कहती है कि देखो ये मजाक करने वाली बात नहीं, मुझे डर लगता है इन चीज़ों से, आप मजाक बिल्कुल मत करना मेरे साथ ये वाला। आदित्य ने कहा कि मैं इसे कैसे समझाऊँ, एक काम करो तुम खड़े हो जाओ, मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ। तो वो खड़ी हुई थी, इसने फ़ोटो क्लिक करी। अब आज की डेट में DSLR में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपको पसंद आती है तो रखो, नहीं तो हटा दो, डिलीट कर दो, अपने आप उसके तुम एक्सपोजर सेट कर लो, बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। और कैंडिड फोटोग्राफी तो अब ही चली है, पहले इतनी पॉपुलर भी नहीं थी। इसने 2, 3, 4 फ़ोटोज़ क्लिक करी, और इसमें लिमिटेड ही मानकर चलो कि भैया 16-17 फ़ोटो ठीक आती हैं, बाकी सब कभी कभी तो रील भी ख़राब हो जाती थी। एक इस तरह का कह सकते हैं, एक ना ऐसा खिड़की सा बना हुआ था। तो आदित्य ने कहा कि इस पे जाकर खड़े हो जाओ बीच में, और तुम्हारी बहुत अच्छी फ़ोटो आएगी, बड़ी करके लगाएंगे घर में। वंशिका ने कहा कि अरे मैं यहाँ पर ज़मीन पर ही ठीक हूँ, मुझे आप आसमान में मत करो। अरे 1-2 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है, जाओ ना। वंशिका ने भी दिल रखने के लिए चलो ठीक है। अब वंशिका 2, 4, 5 सीढ़ियाँ जो भी थी चढ़कर जीने में वहाँ सामने आ जाती है। एक छज्जा होता है ना घर के बाहर, छज्जा इस तरह का, तो वो ऐसी खिड़की में बड़ा जैसे किले में बनते हैं उस तरह का बना हुआ, तो बीच में आकर खड़ी हुई। आदित्य ने जैसे ही कैमरा पकड़ के उस तरफ करा, इसके हाथ से कैमरा छूट गया। इसके पहले पैर पर लगा वो, फिर ज़मीन पर। वंशिका एकदम ऊपर से पूछती है कि क्या हो गया, आप ठीक हो? आदित्य ने कहा कि हाँ ठीक है, होटल चलते हैं, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है सिर भारी भारी सा। वंशिका ने कुछ नहीं कहा कि नहीं मैं यहाँ पर आई हूँ तो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर। इसके साथ नीचे आती है, गाड़ी में बैठते हैं और होटल पे आ जाते हैं। आदित्य बार बार पानी पिए, कमरे में इधर उधर चक्कर लगाए। वंशिका कहती है कि जो भी बात है ना, मुझे सच्ची सच्ची बताना, क्या हुआ, और आप वहाँ पर मुझे देखकर घबराए क्यों थे? उसने कहा कि तुम मतलब या तो मैं जो कहूँगा उस बात को अच्छे से सुनो, फिर मत कहना कि ऐसी बातें करोगे तो मुझे डर लगता है। वंशिका ने कि प्लीज़ ये अगर भूत प्रेत रिलेटेड कुछ बोलने वाले हो तो मत बोलो, आप सामान पैक करो, हम घर जाएंगे, मुझे परिवार में रहना है, मुझे नहीं जाना किसी किले। आदित्य ने कहा कि मैंने ठीक तुम्हारे दाएं बाएं 2 औरतों को देखा है खड़े हुए, और वो दोनों औरतों के चेहरे मतलब बहुत ज़्यादा अजीब थे, डरावने थे, और ये दोनों औरतें तुम्हारी तरफ देख रही थी। वंशिका ने कहा कि घर फ़ोन करो अभी, मुझे बात करनी है।
लेकिन प्लीज़ घर पर मत बताओ ये सब, हम घर से काफ़ी दूर हैं, चिंता होगी। नहीं, मुझे मम्मी पापा से बात करनी है, आप घर फ़ोन करो। आदित्य ने अपने घर फ़ोन किया कि यहाँ सब कुछ ठीक है, वंशिका को आपसे बात करनी है। वंशिका बेटा सब ठीक है। उसने कहा मम्मी मुझे ना यहाँ आके अच्छा नहीं लग रहा, डर लग रहा है, हम वापस आ जाएं। डर लग रहा है? क्यों बेटा, क्या हुआ? नहीं पता नहीं, मेरा जी खराब हो रहा था और मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। और इसने अपने घर नहीं किया, अपने मम्मी पापा को नहीं, आदित्य के मम्मी पापा से कह रही है। बेटा देख, कोई बात है तो बोल दे। नहीं बस आप लोगों की याद आ रही है, भाभी कहाँ है, भाभी से बात कराओ। भाभी ने कहा कि देख ऐसा है बेटा, 4 दिन मिले हैं, स्कूल में फिर इतने सारे काम होते हैं, दुनिया भर की भाग दौड़ होती है, अरे घूमो एंजॉय करो। और तू नहीं तो कहा था कि तुझे किले देखने का बहुत शौक है। नहीं मेरा कोई शौक नहीं है भाभी, मुझे ना यार डर लग रहा है। तो भाभी ने ऐसे कहा कि देख डर लगे तो नोट बांध दे, मतलब कि जो आपने दुपट्टा पहन रखा है या साड़ी है तो उसके कॉर्नर पे एक दुपट्टे में नोट बांधो और उसमें एक माचिस की तिल्ली लगा दो अंदर, ठीक है? और ऐसे नहीं कि तिल्ली ऐसे लगा दो, मतलब माचिस की एक तिल्ली उसमें रखो और उसके एक नोट बना दो। जो भी चीज़ होगी वो तेरे पर नहीं आएगी। ये भाभी ने जो बात बोली है ना, मुझे भी नहीं पता थी, वरना मैं अपनी कहानियों में आपको कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो भी टिप्स मेरे को कहीं से मिलती है मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों पर वो काफ़ी असर करती है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई ज़्यादा नितिन फ़ायदा नहीं होता। तो मैं बस देखो जी चीज़ बता सकता हूँ, अब उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है ये आप लोग मुझे मैसेज करना। अगर आपको भी कभी कहीं आते जाते डर लगता है तो ट्राई दिस वन ऑल्सो, माइट बी पॉसिबल ये आपका फ़ायदा कर दे। वंशिका ने आदित्य से कहा कि हम कल भी किला घूमने जाएंगे। लेकिन भाभी ने क्या बताया? भाभी ने ऐसे ऐसे बताया। तो इसने कहा कि मैं भी रख सकता हूँ क्या? हाँ हाँ आप भी रख सकते हो, सबकी रक्षा सुरक्षा ऐसे ही होती होगी, इसमें कोई मेल फीमेल तो है नहीं, अब डर किसी को भी लग सकता है ना। ये अगले दिन जिस किले गए, भाई साहब अंदर एंट्री ना मिले। क्या हो गया जी? वो किले में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो उन्हें अभी बाहर ला रहे हैं। क्या हुआ? अरे एक शादीशुदा जोड़ा आया था, दोनों बेहोश हो गए और उठे हैं और वो डर रहे हैं और अजीब अजीब एक्टिविटी कर रहे थे, तो बाकी लोगों को भी इसी वजह से रोक दिया है। आप रुकिए, उन्हें ला रहे हैं। वंशिका आदित्य बस इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं क्या बात हो गई किसी के साथ। तो फ़ोन पर जो उनके साथ गाइड था वो बोलता है कि अरे होटल से गाड़ी कही थी ना, भेज दीजिए। हाँ वंशिका और आदित्य करके नाम है ना इनका, सर और मैडम का, इनके नाम से जो बुकिंग पे थी ना, उनसे बोल दीजिए गाड़ी, वो ड्राइवर साहब जानते हैं। नाम क्या बताया उसने? वंशिका और आदित्य। अब यहाँ इन दोनों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है, ये जो भी इनके साथ हुआ क्या ये हमारे साथ होने वाला था? हमारी जगह इन्होंने ले ली क्या? खैर क्या पता। अब ये अंदर आते हैं, दोनों ने वैसे ही जैसे भाभी ने बताया था, इन्होंने, आदित्य ने एक रुमाल में ऐसे रखा, कॉर्नर, वो जो रुमाल के 4 कॉर्नर होते हैं उसके कोने में रखा एक माचिस की तिल्ली और उस तरह से गोल करके नोट बना के उसके अंदर कर लिया। भाई साहब पूरे किले में अच्छे से घूमे, अच्छे से खाना पीना किया, एंजॉय किया, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, 1 सेकंड का भी डर नहीं लगा। आदित्य ने कहा कि भाभी ने कमाल कर दिया और फ़ोन करके उन्हें थैंक यू बोलना। वंशिका भी आज काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी स्माइलिंग पर्सनैलिटी लग रही है। बहुत अच्छा इनका समय, बाहर आउटिंग वगैरह करी, घर वालों के लिए शॉपिंग करी, बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीदे, होटल पे वापस आए। तो आदित्य कहता है कि यहाँ ना कहीं आसपास स्टूडियो मिल जाए तो ये फ़ोटो मैं साफ़ करवा लेता, देखता कैसी आ रही है। थोड़े पैसे ज़्यादा लगते लेकिन इंस्टेंट काम करा लेते। वंशिका ने कहा कि ऐसी कोई हमें जल्दी नहीं है, घर जाकर देख लेंगे। इसके पास काफ़ी रोल्स थे, इसे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी। उसके बाद वंशिका और आदित्य एक और किले गए थे। किले में एंट्री से पहले ही वंशिका कहती है कि ये आपने नोटिस किया था, कुछ खिलौने बेच रही थी एक टोकरी में औरत, और हमें देखते के साथ ही वो एकदम उठकर अंदर भागी है। आदित्य ने कहा तुम्हारे मन का वहम होगा कि तुम्हें देख कर गई है। और ये औरत सारंगी बेच रही थी। सारंगी समझते हो ना, एक छोटी सी ढोलक होती है, एक इतना लंबा छोटा सा एक स्केल जैसा होता है, उस पर तारे होती है और टिंग 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 करके जो बजता है उसे सारंगी बोलते हैं। एक टोकरी में 8-10 सारंगी थी और वो लेकर भागी अंदर।
तो आदित्य ने कहा ठीक है, अंदर जाते हैं, पता करते हैं। अब अंदर जाने के बाद किससे पूछें, तो सिक्योरिटी में एक भाई साहब खड़े थे। आदित्य गया उनके पास कि यहाँ वो एक खिलौने बेच रही थी ना, सारंगी जो बेच रही थी, वो किधर गई हैं, हमें उनसे खिलौने खरीद रहे हैं। कह रहे भाई साहब मजाक करने का भी कोई तरीका होता है, ये किसी और के सामने मत बोलिएगा। आदित्य ने कहा 1 मिनट, मैंने क्या गलत बोल दिया? सिंपल सी बात पूछी आपसे कि जो सारंगी बाहर बैठी बेच रही थी वो कहाँ है? उन्होंने कहा वो गुजर गई है। और ये कोई तरीका नहीं है किसी के बारे में इस तरह से बोलने का। वंशिका भी आ गई, क्या हुआ? कह रहे हैं कि वो गुजर गई बोल रहे हैं। आदित्य को वंशिका ने कहा कि 1 मिनट आप चुप होइए, मैं पूछती हूँ। भैया हम उनके बारे में पूछ रहे हैं जो भी 2-3 सेकंड पहले ही अंदर आई हैं। उन्होंने कहा वो आज सुबह 3रे माले से गिरकर गुजर गई हैं, उनके साथ दुर्घटना हो गया था। और जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गए, सारंगी ही बेचती थी वो, और पहली बार ही आई थी। और उसका ये कहना है कि किसी ने उसे धक्का दिया था, जबकि वहाँ तक जाने की कोई भी सीढ़ी उपलब्ध ही नहीं है। लोगों के मन में डर बैठ गया इस बात से। आपको किला घूमना घूमिए, ये बेकार की बातें मत करिए। आदित्य ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा कि किले में कोई वहाँ तक पहुँच गया और वहाँ जाने की सीढ़ियाँ नहीं है? गार्ड ने कहा कि मैं 8 साल से हूँ यहाँ, ठीक है, रात दिन हमने नौकरी करी है। 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आगे का बिल्कुल बंद कर रखा है, क्योंकि बहुत से स्कूल के बच्चे भी आते हैं या छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो वो खेल खेल में कहीं गुम ना जाएं, इसलिए इधर का बंद कर रखा है। और जिस तरफ का खुला हुआ है वहाँ पर लग रहा है लोहे का गेट, और वहाँ बैठता है गार्ड, वहाँ से जा नहीं सकते, बंद है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। वंशिका ने कहा कि पता नहीं, शायद हमारे मन का वहम होगा। आदित्य ने कहा वहम तो नहीं था, देखा मैंने भी उस औरत को अंदर आते हुए। अब ये दोनों यहाँ पर डरते डरते चल रहे थे। फिर वंशिका को ध्यान आया कि हमने आज दुपट्टे में वो तो माचिस की तिल्ली रखी ही नहीं थी। आदित्य भी भूल गया कि अरे मैं भी रुमाल लाना भूल गया। तो वंशिका ने तो वो तिल्ली आसपास में कहीं से मैच बॉक्स मिल गया तो उससे तिल्ली एक ली और अपने दुपट्टे में लगा के वैसे बंद कर लिया। आदित्य ने 2-1 माचिस की तिल्ली लेके अपने पॉकेट में ऐसे ही डाल ली थी कि अब नहीं है तो क्या करें, कहीं रुमाल वगैरह मिलेगा तो खरीद लेंगे। लेकिन वंशिका उससे कहती है कि आप मेरी फ़ोटोज़ क्लिक करिए आज, और देखना कुछ अच्छी अच्छी सी अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचिए। अब वो फ़ोटो खिंचवा रही थी और दूसरे हाथ से, मतलब एक हाथ से तो कभी ऐसे पोज कभी ऐसे पोज, भाई पुराने टाइम में चलता था, आज की डेट में लोगों को हंसी आएगी ये सब देखते हुए, बट उन दोनों का प्यार था, एक दूसरे को इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे थे कि प्लीज़ तुम गुलाब के पास बैठकर फ़ोटो खिंचाओ, ये बहुत अच्छी आएगी, या किले के बिल्कुल नज़दीक जाकर झूमर के पास फ़ोटो क्लिक कराओ। लेकिन धीरे धीरे वंशिका अपने दुपट्टे को, वो जो नॉट बनाया था उसने, जो गीठा लगाई थी, उसे खोलने में लग रही थी धीरे धीरे। आदित्य ने 2-1 बार नोटिस करा कि ये कर क्या रही है पता नहीं। फिर एक बार थोड़ा सा और आगे जाकर उसने फ़ोटो क्लिक कराई। अब वो जा रही थी, आदित्य उनके पीछे पीछे चल रहा था। आदित्य ने साफ देखा कि इसने वो जो नॉट बनाई थी उसे अपने हाथ से खोला और जो उसमें माचिस की तिल्ली थी उसे फेंक दिया। आदित्य एक काम करती हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाऊँ, यहाँ वो जो वैसा ही किले का बना हुआ उसमें जाकर एक अच्छी आएगी। आदित्य ने कहा कि नहीं तुम यहीं रहो, लेकिन ये किया क्या तुमने? उसने कहा अरे बाद में बताना, पूछना, अभी मैं जा रही हूँ। इसने सुनी नहीं और ये भागती हुई फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। सिक्योरिटी गार्ड की नज़र इन दोनों की तरफ थी, क्योंकि इन्होंने आते ही एक अजीब सा सवाल पूछ लिया था, तरीका भी गलत था। आदित्य को आवाज़ देते कि भाई साहब इनको बोलना कि ये इससे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने की बिना सोचें। अरे ये कैसे जा सकती है जब आपने कहा है कि सब बंद है? नहीं बंद तो है लेकिन पता नहीं आप दोनों, खैर। अब सिक्योरिटी वाले भाई साहब अपनी बात में बिजी हुए। आदित्य उनसे बात कर रहा था, फिर कैमरे को देखने लगा। जब तक इसने पोज करा वो वहीं पहुंच गई जहां से वो खिलौने बेचने वाली गिरी थी। आदित्य यहां से आप क्लिक करिए। आदित्य ने जब पहले ऐसे देखा, फिर और ऊपर देखा। सिक्योरिटी वाले भाई साहब को आवाज़ देते कि भाई साहब 1 मिनट सुनना। अब उसने, सिक्योरिटी वाले ने जैसे ही देखा उन्हें वहां पर चढ़े हुए, उन्होंने शोर मचा दिया, प्लीज़ सब लोग आइए, 1 मिनट मदद के लिए आइए, ये क्या करने वाली है बिटिया, 1 मिनट पीछे हो जा, बिटिया 1 मिनट पीछे हो जा।
और वो हंस रही है और एकदम आगे तक आ गई। उसके बाद वो जो घरौंदा सा बना होता है, छोटा सा छज्जा, वो उसमें बाहर आ गई। यानी बस अब एक स्टेप दूर है इस 3 मंजिल से कूदने में, सिर्फ एक कदम। नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने मदद के लिए यहाँ पर वो होता है ना ग्रीन मैट सा, जिससे हम पौधों की धूप को बचाते हैं, उस तरह का कुछ मैट था, उसको इकट्ठा कर लिया। नीचे सब लोग खड़े हो गए। आदित्य को भी पता है कि अगर उसने ऊपर से जंप लगा दिया तो ये मैट से वो रुकेगी नहीं, मैट को फाड़ती हुई नीचे ज़मीन पर गिरेगी। अभी हंस रही है और कहती है कि आप सब क्या कर रहे हो? आदित्य मेरी फ़ोटो क्लिक करिए ना। आदित्य ने कहा कि प्लीज़ पहले तो तुम ये छज्जे से पीछे हट जाओ और नीचे उतर कर आओ, इधर आओ नीचे। आदित्य मैं जो कह रही हूँ वो करो, वरना मैं इन दोनों से कह दूंगी ये मेरी सहेलियाँ हैं। आदित्य ने कहा कि क्या कह दूंगी? आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मैं ज़्यादा ऊंचाई पर हूं क्या? वंशिका हूं मैं, आपकी अपनी वंशिका। आपको आवाज़ नहीं आ रही सच में? आदित्य ने कहा कि सच में मुझे एकदम क्लियर आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही है, अब आएगी। और इसने जंप कर दिया। इनके साथ आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको उम्मीद ही नहीं है ये कौन सी सिचुएशन में आ चुके हैं दोनों। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।